अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम पौधे के हिस्से और उनके काम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए पौधे की तस्वीर। पौधे का एक हिस्सा ज़मीन के नीचे है और बकिया 4 हिस्से ज़मीन के ऊपर हैं। ज़मीन के नीचे का हिस्सा जड़ है, रूट, तना, स्टेम, पत्ता, लीफ, फूल, फ्लावर, फल, फ्रूट। ज़मीन के निचले हिस्से को रूट सिस्टम कहते हैं और पौधे का वह हिस्सा जो ज़मीन के ऊपर होता है शूट सिस्टम कहलाता है। अब एक एक हिस्से की तफसीलन जानकारी हम हासिल करते चले जाएंगे। सबसे पहले जड़ है, जिसको हम रूट कहते हैं। जड़ को पौधे का सहारा कहते हैं, क्योंकि जड़ पौधे को ज़मीन में मजबूती के साथ जकड़े रखती है और मिट्टी को मजबूती के साथ पकड़े रखती है, जिसकी वजह से पौधा कायम और दायम रहता है और ज़मीन में थामे रखती है। जड़ें पौधे को मजबूती से ज़मीन में पकड़े रखती हैं। इसी पकड़ की वजह से तेज़ आंधी आए या तेज़ बारिश आकर चली जाए, लेकिन पौधा गिरता नहीं है। ये जड़ों का काम है पौधे को संभालना। जड़ों का जाल मिट्टी के ज़र्रात और पानी का तहफ़्फ़ुज़ करता है, यानी जो मिट्टी के ज़र्रात जड़ों में अटके हुए होते हैं वो तो मजबूती के साथ वहीं रह जाते हैं, बहाव की वजह से बहते नहीं हैं। इसी तरह जड़ें पानी और मादी नमकियात को ज़मीन से जज़्ब करती हैं और पौधे के मुख्तलिफ़ हिस्सों तक पहुंचाती हैं। ज़मीन से पानी और मादी नमकियात को जज़्ब करती हैं और ऊपर शूट सिस्टम में पौधे के मुख्तलिफ़ हिस्सों तक पहुंचाने का काम करती हैं। तना, स्टेम, पौधे की शाहराह कहा जाता है, इसलिए यानी टू वे हाईवे। हाईवे किस लिए कहते हैं वो हम आगे देखेंगे। जो पानी और मौदी नमकियात जड़ों के ज़रिए जज़्ब किए होते हैं उसको आगे यानी तमाम पौधे के तमाम हिस्सों तक पहुंचाने का काम तने का है। यानी तना जड़ों से जज़्बशुदा पानी और मौदी नमकियात को पौधे के तमाम हिस्सों तक पहुंचाता है। इसी तरह पत्तों में तैयार शुदा ग़िज़ा को भी पौधे के तमाम हिस्सों तक पहुंचाता है। ये 2 काम हैं, एक तो नीचे से ऊपर पानी और मौदी नमकियात पहुंचाना और ऊपर से नीचे यानी तमाम हिस्सों तक ग़िज़ा को पहुंचाना। पानी ले जाने वाली नसीजों को ज़ाइलम कहते हैं और ग़िज़ा ले जाने वाली नसीजों को फ्लोएम कहते हैं। यही 2 पाइपलाइंस हैं, ऊपर जाने वाली पानी ले जाने वाली और नीचे ग़िज़ा ले आने वाली। तो इसलिए तने को पौधे की शाहराह या हाईवे कहा जाता है। अब तने के बाद नंबर 30 जो हिस्सा है वो पत्ता। ये बहुत अहम हिस्सा है। पत्ते को पौधे का ग़िज़ा का कारखाना भी कहा जाता है या बावर्ची खाना भी कह सकते हैं, इसलिए कि पौधे को नशोनुमा के लिए, बढ़ने के लिए जो तवानाई की ज़रूरत होती है वो तवानाई फराहम करने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। अब वो ग़िज़ा पत्ता तैयार करता है। पत्ते पौधों की नशोनुमा में दरकार तवानाई को फराहम करने के लिए ग़िज़ा तैयार करते हैं। पत्तों में सब्ज़ या हरा रंग का मादा क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर आप किसी पत्ते को लेकर हाथों में मसलेंगे या रगड़ेंगे तो आप हरा माया या हरा मादा आपको महसूस होगा अपने हाथों पर, वही क्लोरोफिल होता है। अब पत्ते
पानी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में सूरज की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके अपनी ग़िज़ा आप तैयार करते हैं, यानी ख़ुद तैयार करते हैं। इस अमल को ज़ियाई तालीफ़ कहते हैं, फ़ोटोसिंथेसिस कहते हैं। यही वो अमल है जिसकी वजह से पौधे के लिए ग़िज़ा तैयार होती है। इसी अमल की वजह से ऑक्सीजन खारिज होती है जिसको हम सांस के ज़रिए अंदर लेते हैं। चौथा हिस्सा वो फूल है, फ्लावर। पौधे का तौलीदी हिस्सा भी कहते हैं इसको, इसलिए कि दूसरा पौधा बनने के लिए बीज ज़रूरी है जो फल में पाया जाता है, और बीज बनने के लिए नर जाविजा और मादा जाविजा का मिलना ज़रूरी है। तो फूल पौधे का सबसे खूबसूरत और खुशबूदार हिस्सा है। फूल ही में नर जवाजा और मादा जवाजा पाया जाता है। नर जवाजे से ज़ीरा और मादा जवाजा से बैज़ा। ज़ीरा और बैज़ा मिलने ही पर बीज बनता है, बीज से फल बनता है। पर यही फल खाकर हम जब बीज फेंकते हैं इधर उधर तो बीज से दोबारा पौधा उगाता है। यानी यही नर जवाजा और मादा जवाजा मिलकर जो फल बनता है उसके अंदर मौजूद बीज से ही दूसरा पौधा उगता है। फूल की खूबसूरत पंखड़ियाँ पतंगों को अपनी तरफ कशिश करती हैं, जिससे अमले ज़िंदगी में काफ़ी मदद मिलती है। यानी ये नर जवाजा और मादा जवाजा को मिलाने का काम बहुत सारे ज़रायों से होता है। मसलन पानी बह जाता है या हवा के ज़रिए या जानवरों के जिस्म को लगकर। इसी तरह पतंगों के पाँव और जिस्म पर लगकर जो ज़ीरे लग जाते हैं वो किसी मादा जवाजे में जाकर गिर जाते हैं, जिससे फल बनता है। इसलिए फूल को हम क्या कह सकते हैं, पौधे का तौलीदी हिस्सा कहते हैं। आखिरी जो हिस्सा है वो फल, फ्रूट, इसको हम पौधे का गोदाम कहते हैं। गोदाम उस जगह को कहते हैं, उस कमरे को कहते हैं जिसमें अनाज वगैरह महफूज रखा जाता है। अब फल में ज़ायद जो ग़िज़ा तैयार होती है पत्तों में, यानी तवानाई के लिए जितनी दरकार है उतनी तो वो सप्लाई हो जाती है। इसके अलावा जो मज़ीद ग़िज़ा तैयार होती है वो फलों में जाकर स्टोर होती है, जमा होती है। फल का अहम काम ये है कि फल उनमें मौजूद बीजों की हिफाजत करते हैं, ताकि यही बीज जो है आगे चलकर दूसरे पौधों के वजूद में आने का ज़रिया बनते हैं। हम बारहा देखते हैं कि हम आम खाकर गुठली को कहीं फेंक देते हैं तो उससे कोंपल फूट जाती है, आम का दरख्त उगना शुरू होता है। इसी तरह कई और बीज से हम उसका मुशाहिदा कर चुके होते हैं। फल पौधों में तैयार होने वाली ज़ायद ग़िज़ा को, यानी तवानाई के लिए जितनी दरकार है उतनी तो पत्ता देता है, उसके अलावा जो ज़ायद तैयार होती है वो महफूज करने का काम फल करता है। इसीलिए बहुत सारे फल हम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं, ये पियर है। तो आप समझ गए होंगे कि हाँ, इस पौधे के तमाम हिस्सों के क्या काम होते हैं। मैं मोहम्मद ज़की काजी, असिस्टेंट मास्टर गवर्नमेंट UHPS मसर गुप्पी। हमने जो सबक पढ़ा उसका नाम है पौधे के हिस्से और अफ़आल। अस्सलाम।